आज हम सीएमडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना? सीएमडी पर थोड़ा कार्य करना कठिन होता है, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो सीएमडी को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं और सीएमडी टाइप करते हैं। यदि सीएमडी टाइप नहीं लिखा है तो सीएमडी टाइप करते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये सीएमडी का इंटरफेस ओपन होके आता है। ऑल्ट स्पेस बार एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाता है ना? मैक्सिमाइज कर लेते हैं। विंडो 10 में जो सीएमडी का फीचर ओपन होता है वो पूरा डेस्कटॉप पर ओपन होता है, मतलब विंडो साइड पर पूरा फुल स्क्रीन में आता है। लेकिन विंडो 7 में ये हाफ स्क्रीन में ही ओपन होता है ना? मैक्सिमाइज भी करेंगे तभी हाफ स्क्रीन में ही रहता है। तो फुल स्क्रीन में किस में दिखता है आपका, ये फुल स्क्रीन में आपका दिखेगा विंडो 10 में। अब हम सीएमडी के बारे में पढ़ते हैं। सीएमडी में थोड़ा काम करना कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक काम को करने के लिए एक निश्चित कमांड की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक निश्चित कमांड की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग हैकिंग, प्रोग्रामिंग करने में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं अपना पहला कमांड। पहला कमांड, जैसे हमको इस सिस्टम के बारे में जानना है तो इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमको एक कमांड देना पड़ेगा। तो उस कमांड का नाम होता है सिस्टम इन्फो। SYSTEMINFO। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए इसमें हमने स्पेलिंग एरर लिखी है इसीलिए नहीं दे रहा है। SYSTEMINFO इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको पूरा सीएमडी के बारे में, मतलब पूरा आपके सिस्टम के बारे में बता देगा, है ना? तो ये होता है सिस्टम इन्फो। अब इसको जैसे हमको डिलीट करना है ना? क्या करना है, डिलीट करना है। ये सारी चीजें देखिए, हम बैक स्पेस पर बटन प्रेस करने के बाद भी ये डिलीट नहीं होता। तो स्क्रीन को साफ करने के लिए एक कमांड होता है CLS। क्या होता है, CLS। CLS जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये जितना भी लिखा रहेगा सब स्क्रीन साफ हो जाती है ना? तो ये होता है क्या, सिस्टम इन्फो। तो सिस्टम इन्फो से हम ये चीजें करते हैं। अब हम देखते हैं और कमांड, जैसे हमको सीएमडी के थ्रू डेट देखना है। क्या देखना है, डेट। तो हम क्या लिखेंगे, डेट, DATE, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए डेट आपका दे देगा। देखिए 7/3/2025। फिर इंटर प्रेस कर लेंगे, है ना? तो डेट देखने के लिए डेट का जो है कमांड देना पड़ेगा। और जैसे हमें टाइम देखना है ना? तो क्या लिखेंगे, TIME, और इंटर प्रेस कर देंगे तो 18:39, है ना? ये देखिए 18:39। तो ये क्या होता है, आपको टाइम देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सीडी का। सीडी का प्रयोग क्या होता है, हमको एक स्टेप आगे जाने के लिए सीडी का प्रयोग होता है। जैसे हमें डेस्कटॉप पर आना है, कहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर आने के लिए हम सीडी लिखेंगे और स्पेस डेस्कटॉप लिखेंगे, DESKTOP, है ना? तो आपको स्पेलिंग सही लिखना है। और ये जो कमांड हम लिख रहे हैं जैसे सीडी, इसको आप मतलब अपर केस या लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं, छोटे लेटर या बड़े लेटर में कमांड चलेगा। तो हम क्या, कहाँ आ गए, डेस्कटॉप पर। अब हम जो भी काम करेंगे तब डेस्कटॉप पर दिखेगा, मतलब इस वाली साइड पे, यहाँ पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई फाइल या फोल्डर बनाएंगे तो यहाँ पे दिखना चाहिए, तो डेस्कटॉप पर ही दिखेगा। तो हम देख लेते हैं, एक फाइल बनाकर या एक फोल्डर बना लेते हैं पहले। तो सीएमडी के थ्रू जैसे हमें कोई फोल्डर बनाना है ना? तो हम क्या लिखेंगे, MKDIR और स्पेस देंगे
और मान लीजिए हमने इस नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, है ना? और इंटर प्रेस किया। तो अब हम देखेंगे हमारा जो है ये फ़ोल्डर बन के तैयार हुआ कि नहीं। तो ये फ़ोल्डर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे और देखेंगे कि इस नाम का फ़ोल्डर बना कि नहीं। ये देखिए इस नाम का फ़ोल्डर बना ना? बना कि नहीं? तो ये होता है ना? फ़ोल्डर बनाना किसके थ्रू? सीएमडी के थ्रू। फिर हम देखते हैं, अब देखिए आप डेस्कटॉप पर बना रहे हो इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर आप किसी और ड्राइव में बनाओगे या किसी और जगह, तो वहाँ आपको जाकर देखना पड़ेगा, है ना? जैसे हमें कोई फ़ाइल बनानी है ना? अगर फ़ाइल बनानी है तो फ़ाइल के लिए जो कमांड होता है, वो होता है यानी UL और ग्रेटर दैन। अब फ़ाइल नेम दे देते हैं। मान लीजिए हमने फ़ाइल नेम दे दिया इट्टो और इंटर प्रेस कर दिया। तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेस इज़ डिनाई, मतलब ये फ़ाइल बनी नहीं है अभी, है ना? इस फ़ाइल को देखते हैं हम देखते हैं किस लिए नहीं बना। तो फ़ाइल बनाने के लिए NUL नल ग्रेटर देन डिनाई कर रहा है, शायद इस कमांड से ना बने इसमें। तो हम देख लेते हैं, इस फ़ोल्डर का नाम चेंज करना देख लेते हैं, है ना? तो इस वाले फ़ोल्डर का नाम अगर हमें चेंज करना है, ये देखिए ये फ़ोल्डर है ना? ये तो ऑलरेडी बना है, ये अभी हमने बनाया। तो इस फ़ोल्डर का हमें नाम चेंज करना है। तो इस फ़ोल्डर का नाम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड होता है रीनेम का, REN रेन लिखेंगे और ओल्ड फ़ोल्डर नेम लिखेंगे। जैसे SAMEERA और इसे हमको मान लीजिए इसमें बदलना है ना? तो हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या करें, ए डुप्लीकेट फाइल नेम एग्जिट आर द फाइल कंटेंट बी फाइंड। कह रहा है कि कोई डुप्लीकेट नाम, मतलब ये डुप्लीकेट नाम है, कोई और नाम आप चूज करिए। तो हम किसी और नाम से भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम REN ओल्ड फोल्डर नेम लिख देते हैं, SAMEERA। मान लीजिए हम लिख दिए ASD। अब देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। अब देखिए हमने समीरा के स्थान पे ASD लिख दिया, तो समीरा के स्थान पे ASD होना चाहिए। तो देखिए यही तो था, तो समीरा के नाम पे ASD हो गया, है ना? ये होता है फाइल का नाम चेंज करना। तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए ये होता है। फिर हम देखेंगे इसको, फोल्डर को डिलीट करना। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम कमांड देते हैं RMDIR और वही नाम जो फोल्डर का नाम है ASD और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाता है। तो देखिए यहाँ था ना, यहाँ से हट गया। तो ये होता है क्या, फोल्डर को डिलीट करना। अब हम क्या करेंगे, फोल्डर को बनाएंगे और उस फोल्डर को हाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर बना है, तो इस फोल्डर को हमको हाइड करना है ना? तो इस फोल्डर को हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अट्रिब ATTRIB अट्रिब स्पेस +H फिर वही फोल्डर का नाम क्या था देख लेते हैं हम। फोल्डर का नाम क्या था भैया, STE है ना? तो क्या लिखेंगे, STE और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे ये फोल्डर यहाँ से गायब हो गया होगा। देखिए यहाँ से हट गया है ना ये फोल्डर, यहाँ तो ये फोल्डर है नहीं, कहीं है, नहीं दिख रहा है ना? अब हमें इस फोल्डर को पुनः वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को पुनः से अनहाइड करेंगे। तो अनहाइड करने के लिए वही अट्रिब और -S लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे,
-H और स्पेस वही फोल्डर का पुराना नाम और इंटर प्रेस कर देंगे। तो हम जाके देखेंगे तो हमारा जो है फोल्डर पुनः वापस आ गया होगा। तो ये देखिए फोल्डर पुनः वापस आ गया, है ना। अब इसे हमको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए क्या लिखेंगे, CLS इंटर, है ना, लिखेंगे CLS इंटर। अब हम कॉपी कॉन की सहायता से फाइल बनाएंगे। अभी नल की सहायता से बना रहे थे तो नहीं बना, तो कॉपी कॉन की सहायता से बनाते हैं। तो कॉपी कॉन COPYCON। अब हम फाइल नेम देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए ASDF, ये लिख दिए और इंटर प्रेस कर दिए। अब हम इसमें कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए हमने ये चीजें लिख दी। Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 फाइल कॉपीड, है ना। तो हम देखते हैं डेस्कटॉप पर ASDF में ऐसी ये चीजें लिखी हैं, तो इस नाम का जो है फाइल बनी है। तो देखते हैं हम ASDF, ये देखिए फाइल बना है। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने को देता है। तो हम इसको क्या करते हैं, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। जो हमने लिखा है देखते हैं, ये चीजें लिखी है ना, यही चीजें तो लिखी थी, है कि नहीं, हमने यही चीजें लिखी थी। तो इसे सेव करने के लिए कॉपी कॉन की सहायता से यदि आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ Z प्रेस करते हैं, है ना। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, Z प्रेस करते हैं। अब इस फाइल को हमको इस फोल्डर में लेके जाना है। तो इस फाइल को इस फोल्डर में ले जाने के लिए हमें एक कमांड चाहिए, है ना। मूव करेंगे हम, क्या मूव करेंगे, MOVE, मूव। क्या मूव करना है हमको, ASDF, और कहाँ मूव करना है, STE में। ASDF फाइल को STE फोल्डर में मूव करना है, इंटर प्रेस कर देंगे तो देखेंगे मूव हो गई होगी फाइल हमारी, जो है STE में चली गई होगी। तो ये देखिए इसमें आ गई ना ASDF नाम की। अब यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ से ओपन करेंगे, है ना। अब जैसे हमको इस फाइल को ही डिलीट करना है, जो इसमें फाइल है इसको डिलीट करना है। तो इस फाइल को डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो फोल्डर में जाने के लिए या एक स्टेप कहीं भी जाने के लिए तो क्या करते हैं, CD और उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, STE है, STE, और इंटर प्रेस कर दिए। तो अब हम उस फोल्डर में आ गए। अब हमको क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। तो DEL लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम है ASDF, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो वो फाइल डिलीट हो गई है। चल के देख लेते हैं, देखिए इसमें अब कोई भी उस नाम की फाइल नहीं है। तो फाइल को ऐसे डिलीट किया जाता है। यदि आप किसी फोल्डर में रखे हैं, वो भी CMD के थ्रू डिलीट करना है, तो पहले उस फोल्डर में जाएंगे, फिर तब जाके वो फाइल डिलीट होगी। अब हमें जैसे एक स्टेप पीछे आना है डेस्कटॉप पे, हम लिखेंगे CD डॉट डॉट और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक स्टेप पीछे आ गए। अभी तक हम फोल्डर में थे, अब कहाँ आ गए हैं, डेस्कटॉप पर आ गए हैं। तो ये होता है क्या, फाइल डिलीट करना इसी फोल्डर के अंतर्गत, वो भी किससे, CMD के थ्रू, है ना। वैसे तो आप डिलीट ही कर लोगे, लेकिन CMD के थ्रू ऐसे ही डिलीट होता है। अब जैसे इसको हमें बंद करना है तो हम क्या लिखेंगे, एग्जिट, EXIT, और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए CMD हमारा बंद हो गया।